करवाता हूँ। वो है कहाँ? अच्छा वो पीछे है। अरे ये वाली स्क्रीन स्टार्ट कर देना, ये वाली स्क्रीन स्टार्ट कर देना, इधर वाले लोगों को उसी से दिखता। हाँ भाई, नहीं मैं भी होमवर्क पे नहीं, पहले मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने काम दिया था कल, आपको याद होगा, सभी को मिल गया था ना? ठीक है। अच्छा, पिछली बार हमारी बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे चल रही थी लास्ट। ठीक है, पहले मैं उधर की तरफ जाऊंगा। मैंने आपको ग्राफ सिखाया था एक, उसमें काम दिया था ग्राफ में 2 cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बराबर 3, ये दिया था, है ना? आप लोगों ने बनाया? मैं आपको याद दिला देता हूं, ट्वाइस cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 3, यही था ना भाई? अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर भाई मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया है तो इसका मतलब 2 इंटीजर का सम मुझे 3 लाना है। 2 इंटीजर का सम मुझे, इसका मतलब ये कि मेरे पास में ऑप्शंस क्या होंगे? मेरे पास ऑप्शन होगा कि ये 0 बन जाए, ये 3 बन जाए, लेकिन ये 3 दे नहीं सकता, ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये 1 बन जाए, ये 2 बन जाए, साइन 2 दे नहीं सकता, ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये 2 बन जाए, ये 1 बन जाए, है ना भाई? अगर ऐसा हो गया तो ये 2 बन सकता है, ये 1 बन सकता है, माने पॉसिबिलिटीज है ना? पॉसिबिलिटीज है, हमारे को पक्का नहीं है। अब दूसरा क्या हो सकता था कि ये 3 बन जाए और ये 0 बन जाए, ये 3 बन, तो मतलब यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 बन जाए और ये -1 बन जाए, ये 4, तो मतलब ये इस तरह का केस हो नहीं सकता। मतलब अभी हमारे पास सिर्फ एक ही बेल्ट खुली है जो पॉसिबल है, ठीक है ना? अब हमारे को चेक करना है कि ये क्या पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करा, ये कहानी में मैंने आपको x दिया था 0 से 2 पाई, सही है, पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करा कर। तो अगर अपन 0 यहां लेते हैं, 2 पाई यहां लेते हैं, यहां बीच में कहीं पे पाई लेते हैं, ठीक है ना, और बीच में कहीं पे π/2, इधर की तरफ कहीं 3π/2, इस तरह से लिख लेते हैं पहले से। अब ऊपर की तरफ अपन ग्राफ बनाएंगे 2 cos x का, राइट? अच्छा, नीचे की तरफ हम लोग ग्राफ बनाएंगे sin x का, राइट? sin x का जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ होगा 0 से 2 पाई में, राइट है? अब जब मैं cos x का ग्राफ बनाऊंगा तो cos x का ग्राफ जो होगा वो ट्वाइस cos x होने की वजह से कुछ ऐसा होगा, इस तरह से, राइट है? 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा, जिसमें मुझे अच्छे से बताया कि ये 2 cos x है, तो इस वजह से ये वाली हाइट 2 है, ये वाली हाइट भी बीच में कहीं पर, और यहां पर, और नीचे कहीं पर, और उसके नीचे कहीं पर, ये जगह पे -2 आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, वो सारे पॉइंट्स जो 2 पर खड़े हैं वो 2 पे रह जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंपैक्ट में, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है। अच्छा, वो सारे पॉइंट जो 2 से कम हुए वो आके गिर जाएंगे 1 पर, तो यहां डार्क आ जाएगा और यहां पर होलो आ जाएगा, राइट है? सेम वे पे यहां डार्क आ जाएगा और यहां पर होलो आ जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट गिर गए, 1 पे आके गिर गए, ठीक है ना? सारे पॉइंट 1 पर आकर के फॉल हो गए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्हें 2 से कम होते 1 पर ले आया, सही है? अच्छा, वो सारे पॉइंट जो 1 से भी कम हुए वो कहां के गिरेंगे? 0 पर, तो वो सारे के सारे पॉइंट 0 पर आके गिर गए, राइट? तो इसी तरह से ये सारे पॉइंट 0 पर आके गिर गए, ऐसा। अच्छा, अब वो जो 0 से भी कम हुए वो -1 पे चले, राइट है? तो ये -1 पे इस तरह से आके गिर गए, राइट? ऐसा, ये सारे के सारे पॉइंट -1 पर आके गिर गए। अच्छा, उसी टाइम पर वो सारे पॉइंट जो -1 से भी कम थे वो -2 पे आके गिरे, इस तरह से। तो मतलब ये जो येलो 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 जो बना ना, ये ग्राफ बना ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x का, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं sin x के ग्राफ में। sin x में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो 1 पे होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, बाकी सारे जो 1 से कम होंगे वो आके गिर जाएंगे 0 पर, तो वो सारे के सारे मैं फॉल करा देता हूं 0 पर। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने 0 पे फॉल करा दिए, राइट? अच्छा, सेम वे जो 0 से भी कम हुए वो आके गिरेंगे -1 पर। लो साहब, अब मुझे क्या चाहिए? मैंने दोनों ग्राफ बना लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x का भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का भी। मुझे सिर्फ एक ही केस में विन विन सिचुएशन चाहिए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x दे रहा हो 2,
अब 2 कहां दे रहा है? सिर्फ यहां पर और यहां पर, इसके सिवा कहीं दे ही नहीं रहा। और उसी टाइम पे मेरे को sin x से उम्मीद है 1 की। क्या उस टाइम पे 1 दिया इसने कभी? यहां नहीं दिया। देखो इसकी सीध में आओ, यहां नहीं दिया। इसकी सीध में आओ, यहां नहीं दिया। ये 0 पे रह गया। तो कहना मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अपने यही क्वेश्चन तो दोबारा नहीं उठा लिया? अच्छा उसमें साइन था। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 3। अच्छा उसका आंसर भी नन आया था, इसका आंसर भी नन आया। पक्की बात है? वो कितना था? 2 sin x प्लस, नहीं cos x था। 2 sin x प्लस इज इक्वल टू 3। अच्छा उसका आंसर भी 5 चढ़ा था अपना। दोनों का आंसर 5 आना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 1 पॉसिबिलिटीज नहीं आई। है आप लोगों का भी आंसर यही है क्या? एक सेकंड, मेरे पास क्वेश्चन सही मैंने लिखा ही नहीं था एक्चुअली, मैंने ऐसे ही लिख दिया था रैंडम कोई भी क्वेश्चन। मैं एक बार देख लेता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छा ठीक है। हाँ अब मैं देखो ग्राफ मेरे पास बना पड़ा है, ठीक है, ये ग्राफ मेरे पास बना पड़ा है। अब मैं आपके सामने हाथों हाथ, मतलब ये आंसर सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, आप उस पर टेंशन नहीं ले। मैं हाथों हाथ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बस मेरे को आप इंटरवल बताना। ग्राफ बने पड़े हैं अपने पास। अब मैं आपसे पूछता हूं 2 cos x का GIF माने ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस sin x इज इक्वल टू में -3 लाना है। बताओ कब पॉसिबल होगा? जब ये -2 हो जाए, ये -2 दे दे, ये -1 दे दे, तब ये -3 दे सकता है। हाँ या ना? दे सकता है ना भाई? अच्छा अब अपने को इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब देखो साहब इससे मेरी क्या उम्मीद है, क्या दे भाई तू? -2। अब आप चलो ये 2 cos x का ग्राफ में ये -2 कहीं दे रहा है क्या? कहां? ये यहां से हमें उसी टाइम पे sin x से क्या उम्मीद है मेरी? -1। क्या इसके दौरान में sin x -1 दिया? sin x पाओ देखो जरा, दिया क्या? कहां से कहां में दिया? इस जगह से इस जगह से इस जगह तक, सोचो इस जगह तक, इस जगह तक। जब ये भी -2 दे रहा है और ये भी -1 दे रहा है, इसके आगे नहीं दे रहा है। ये इसके आगे चलते ही इस छोटे से पोर्शन में ये ऊपर चला गया, -2 नहीं दे रहा। नहीं समझ में आया? -2 सिर्फ ये यहां से यहां तक में दे रहा था और उसी टाइम पे ये भी -1 दे रहा है। अब मेरे को ये तो दिख गया कि हाँ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं इंटरवल कैसे फाइनलाइज करूं? मैंने अभी तक तो बाई चांस क्या हुआ, मेरे दोनों क्वेश्चन में आंसर 5 आ गया, तो आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं बनी कि चलो सर 5 आ गया, काम ही खत्म हो। लेकिन अब मैं आपको चॉइस दे रहा हूं। आप सोचो कि ये तो पता चल गया कि ये जगह का नाम पाई है, ये जगह का नाम पाई है, लेकिन पाई पर ये ओपन में है, तो पहली बात तो पाई पे ओपन आएगा। पाई है लेकिन ओपन में, लेकिन उसके आगे पाई से आगे कहां तक, ये कैसे पक्का करेंगे? ये जो इनकी तरफ से जो जवाब आया वो कैसे आया? सोचो, ये सोचना कि आखिरकार पाई से कहां तक। भाई वो इतना पता है ये छोटी सी दूरी तक है, लेकिन ये जगह का नाम क्या है ये कैसे पता करें? इसको समझने के लिए यूं समझो कि ये जगह पर -1 आ रहा है, हाँ या ना? जहां पर ये बंद टूट गया, ये देखो ना, यहां पे -1 आ रहा है ना, यहां पर आकर के ये हॉलो बॉल हो गई थी। ये हॉलो बॉल कहां पे बनी? इस जगह पर ना। इस जगह पर हमको पता है कि ये जो ग्राफ था व्हाइट वाला ग्राफ, वो कितना था? 2 cos x का ग्राफ था, और इस समय पर ये कितना दे रहा है? -1। तो इसका मतलब ये कि cos x कितना दे रहा है? -1/2। अब cos x नेगेटिव कब कब देता है? या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? अच्छा पाई के आगे जा चुका हूं, पाई देखो पाई तो यही रह गया ना, मैं पाई के आगे जा चुका हूं, तो क्वाड्रेंट कौन सा लग रहा होगा? थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव कब दे रहा होगा? और वो भी -1/2। सोचो, तो आप ऐसे मत सोचो -1/2, आप सोचो cos x 1/2 कब देता है? cos x 1/2 देता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पर। तो पाई के आगे पाई +60। नहीं आया समझ में? क्योंकि पाई +60 क्यों सर? पाई +60 यूं मेरे दोस्त सोच के देख कि cos पाई + थीटा कितना होता है? cos में पाई + थीटा कितना होता है? तो देखो रुको पाई पे चेंज या नो चेंज? ये बात तो देखो, एक तो बात पक्की है, थर्ड क्वाड्रेंट को माइनस आएगा, और नो चेंज होने की वजह से cos थीटा आएगा। अब थीटा की जगह अगर मैं 60 डिग्री कर दूंगा तो ये यहां पर भी 60 डिग्री होगा, और cos 60 डिग्री, तो इसलिए आंसर -1/2 आ जाएगा। और पाई +60 माने पाई
पाई बाय 3 मान लो। अब जोड़ो जरा 4 पाई बाय 3, इसका मतलब ये जो जगह है, ये जो जगह है ना, इसका मान है 4 पाई बाय 3। ये जगह पर क्या वैल्यू आ रही है? पाई। इसका मतलब पाई से लेकर के और 4 पाई बाय 3 के बीच में ये भी -2 दे रहा है और ये भी -1 दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि कल को कोई इसका केस पूछता है तो मेरा जवाब होगा फ्रॉम प्रीवियस ग्राफ x बिलोंग्स टू पाई ओपन 4 पाई बाय 3 ओपन। ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब पहले से ज्यादा, मतलब पहले बाई चांस वो हर बार आपका आंसर 5 आ रहा था तो मेरे को कुछ जम नहीं रहा था, ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बना। ये 3 दिन अभी अपने मंडे ट्यूसडे किसकी क्लास थी? पहली क्लास। अच्छा, अर्जुन सर। नहीं, आप लोगों की शक्लें भयानक उतरी हुई है। देखो कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे नींद चढ़ने वाली, भयंकर वाली। कल छुट्टी था? नहीं, उसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। अब धीरे धीरे पता है मैं फिर से वापस आपके इलेक्ट्रॉन्स उठाऊंगा और जैसे वो वाइब्रेट करने लगेंगे मेरा पीरियड खत्म हो जाएगा, उसका फायदा दूसरे उठा लेंगे। क्या ना, कभी कभी किस्मत माइक्रोवेव जैसी होती है। पता है आपको माइक्रोवेव का कंसेप्ट क्या है? माइक्रोवेव कभी खाना गर्म नहीं करता। हाँ, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड को वाइब्रेट कर देता है। वो सिर्फ वाइब्रेट करता है और कुछ नहीं करता, और वाइब्रेशन से गर्म हो जाता है। और वाटर गर्म होता है तो अच्छा, इसीलिए आप उसमें कोई भी अगर माइक्रोवेव में कोई ऐसा कंटेंट डालते हैं जिसमें पानी नहीं होता ना, तो वो गर्म नहीं होता। इसलिए दूसरे लोगों को हीटिंग फील नहीं होती, सिर्फ वही कंटेंट गर्म होता है जिसमें पानी हो। तो आपने कभी देखा होगा माइक्रोवेव में ऐसे बड़े से दस्ताने पहन करके, वो क्यों पहनते पता है आपको? ना ना, अरे कुछ रेडिएशन रूडिएशन नहीं, वो एक्चुअल में गर्म हो गया है, कल को गलती से आपने हाथ लगा लिया, ठीक है, वहीं चिप जाओगे। देखा है आपने कभी? आपने अगर कभी समोसे को माइक्रोवेव में गर्म करके खाने की सोच ली ना, मतलब आपको याद रहेगा 2-3 साल तक, क्योंकि बाहर से एकदम ठंडा और जैसे आपने खाया वो चिपक जाता है। आलू तो आपको पता ही है, आलू की तो खास बात है, वो इंतजार करता है बस कोई मानव मिले और मैं जाकर के ऊपर चिपक जाऊं, और आदमी को समझ नहीं आता इसको थूकूं कि अंदर लो वो इतना से डिसाइड नहीं करता, थूक दे नहीं थूकूंगा नहीं तो रख ले, मेरे क्या जा रहा है। अच्छा चलिए, अपना दिमाग कितना स्लो मोशन में चलता है ना कई बार, जब पता है इसको थूकते ही ठीक हो जाएगा, नहीं थूकूंगा नहीं, तो ठीक है मत कर, मर जा, मेरे क्या जा रहा है। आलू को भी पता है। अच्छा चलिए, जिन लोगों को ये कहानी का ज्ञान समझ में आ गया कि पाई से 4 पाई बाय 3 कैसे हुआ, उनको वापस बताता हूं। ये जगह तो पाई थी, ये तो आंख का अंधा भी बता देता, ठीक है ना। ये जगह पर, इस जगह पर अगर देखा जाए तो -1 हुआ, तो कॉस थीटा -1/2 बना, और वो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 3 से हमारे को 4 पाई बाय 3 दे गया, राइट। अच्छा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी था, जिसके अंदर मतलब वैसे तो देखा जाए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी पे आपको दिखा देता हूं कैसे काम करते हैं ये क्वेश्चंस, राइट। 3/x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x इज इक्वल टू, किसी ने 5 दे दिया और कहा फाइंड x, राइट। तो आपको पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है। इंटीजर, ये भी इंटीजर देगा आपको। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू 5 चाहिए, हाँ या ना। अगर आपको इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू 5 चाहिए तो आपके पास में दिमाग दौड़ेगा कि भाई कैसे कैसे ला सकता हूं। भाई सर मैं 0 इधर से ले आता हूं और 5 इधर से ले आता हूं, तो भैया 0 दे देना, ये भैया 5 दे देंगे, है ना, ऐसे ही तो होगा। अब सोचने की बात है, आपके लिए मैं आसान शब्दों में इस बात को बोलता हूं कि ये भैया 0 तब देंगे जब x इनफाइनाइट हो, क्योंकि एनीथिंग बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। आपके लिए आसान शब्दों में, हालांकि इसके सिवा भी पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको इसमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये भैया जिस दिन इनफाइनाइट होंगे उस दिन ये 0 बन जाएगा और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। लेकिन आप बताओ कि अगर ये इनफाइनाइट होगा तो वो भी तो इनफाइनाइट होगा,
नहीं है? तो अगर ये 0 दे रहा होगा तो इसको 5 कैसे दिलवा दे? तो माने ये केस आया था, कंसीडरेशन में आया था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरे पे चले, हमने आइडिया लगाया कि चलो भाई तुम 1 दे दो और एक पास वाले से 4 दिला देते हैं, ठीक है ना। मेरे को अभी इन दोनों में कोई ऐसा एकदम देखते हुए बुराई वाली बात नहीं लगी, तो मैंने कहा चलो कंसीडर कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है। इनसे कहा तुम 2 दे दो, पास वाले से 3 दिलवा देते हैं, देख लेंगे। तुम 3 दे दो, ये 2 दे देते हैं, ये भी देख लेंगे। ये 4 दे दो, ये 1 दे दो, देख लेंगे। ये 5 दे दो और ये 0 दे दो, लेकिन ये 0 देते ही इसे इनफाइनाइट होना पड़ा। उस टाइम पे ये 5 हो नहीं सकता था, तो यही रिजेक्ट हो गया केस। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम 6 दे दो, इससे -1 दिलवा देते हैं। ये इसने कहा तुम 6 दे दो, ये -1 दे देगा, लेकिन तब इसने अपनी तरफ से ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? उसने कहा कि आप सोचो, एक्स कोई ऐसा आप ढूंढ के ला रहे हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हो रहा हूं, तभी तो मैं -1 दे रहा हूं। नहीं समझ में आया? ये -1 कब दे पाएगा? जब अंदर वाला एक्स नेगेटिव हो। लेकिन अगर मेरा एक्स नेगेटिव है तो इसका एक्स, समझ में आया? माने ये अगर नेगेटिव तो पास वाला नेगेटिव होना ही पड़ेगा। नहीं आया? अब जो भी मैं बोलता हूं ना, इसको मैं एक एक लाइन को लिखवा नहीं सकता, इसीलिए हो सकता है कि आपको ये याद भी ना रहे, ठीक है ना। और इस समय पर आपके चेहरे पे बज रहे हैं 2:30, वो भी रात वाले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप 2 से 2:30 के बीच में सोए हो, ठीक है ना। और जो कि आपको ऐसा फील आ रहा होगा, यार इन्हें पता कैसे चला, ठीक है। और कईयों को लग रहा होगा मैं तो सोया ही नहीं, ठीक है, मैं तो सीधे ही आया हूं। नहीं नहीं, ऐसे वाले केसेस, रिजेक्ट केसेस के ऊपर बात भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, ये सोचो, ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो वो भी नेगेटिव होगा, तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ये वाला पार्टी पॉजिटिव हो जाए और ये वाली पार्टी, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे हटा दो। तो इसका मतलब 7 - 2 8 - 3 वो सब साफ हो गए। मात्र कितने केसेस हमारे सामने आए? 4। अब ये 4 केसेस मुझे ढूंढने, जो कि संभावना है नहीं है, देखेंगे। मैं उनमें से कोई एक कराऊंगा, बाकी बचे हुए 3 आपको घर से दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप अब खुल करके थोड़ा फंक्शन देखें, ठीक है। अच्छा, अपने चल रहा है फंक्शन, ठीक है। मैं ऐसे कई इंस्टीट्यूट और ऐसे कई बैचेस के बच्चों से मेरी बातचीत होती है जिनके चल रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या चल रहा है 12th में? इनडेफिनेट। गाजर मूली की तरह काटा है। सोचो, गाजर मूली की तरह काटा क्या होगा? नहीं, 12th के बच्चे को 13 का समझ लिया गया बेचारे को, हवा ही नहीं लगी, हवा ही नहीं लगी, हवा ही नहीं लगी, ठीक है। बैच वाले जो 2-4 खुले हुए लोग हैं वो खुला बताते हैं कि सर आसपास के बच्चों ने इस सेकंड चैप्टर के बाद से किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज करी ही नहीं, सिर्फ आगे के 5-6 बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, बाकी सब चुपचाप बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आपके साथ भी होता होगा ना ऐसा? होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। सर वो बता रहे थे कि 8-8 चैप्टर 9-9 चैप्टर हो गए, हमने तो मतलब शीट देखी नहीं, कई ना, तो शीट, क्योंकि शीट चेंज हुई, वो लेकर के आनी ही बंद कर दी। अब डिस्कशन के टाइम पे जो बच्चा पढ़ने वाला है परंतु काम नहीं कर रहा, उसके पास क्या चॉइस है? या तो वो आधा घंटा खराब होते हुए देखे, या फिर बोले हो गया हो गया, ताकि टीचर और फिर पढ़ाई पे आ जाए। हाँ या ना? ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे ना? हाँ, इसी के लिए मैं आपको धीरे धीरे रोज का काम दे रहा हूं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आप ऐसा गड़बड़ नहीं मचाओ, ठीक है। हाँ भाई, अब जरा इससे पहले कि आप हो गया करवा कर सब सत्यानाश कर दो। मेरे को बड़ी हैरानी होती, मैंने कहा अच्छा इस तरह चल रहा है तुम लोगों के? कहते हाँ सर, ये तो हुआ। देखो, मान लो मैंने पहले केस में उठाया कि भैया तुम 1 दे देना और तुम वाले भैया 4 दे देना, एंड उसी टाइम पे मैं 4/x के ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या उम्मीद कर रहा हूं? 4 की। नहीं समझ में आया? मैं पहला केस उठा रहा हूं जब मैं इससे उम्मीद कर रहा हूं कि तुम 1 दे दो और इसे 4 दिलवा देते हैं। अब संभावना है नहीं है, देख लेते हैं। अगर इसने 1 दिया तो जरूर अंदर वाली पार्टी 1 से 2 के बीच में रही होगी। सोचो, सुना सुना लगता है, सुना सुना या सुना सुना? सुना सुना लगता है, बिल्कुल, ये 2:30 बजे का इफेक्ट है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, एंड यहां पर ये वाली पार्टी क्या दे रही है? 4। तो इसका मतलब पक्की बात है कि 4/x भैया 4 से 5 के बीच में रहे होंगे। अच्छा, मुझे क्या निकालना है?
हाँ कई बच्चों को लग क्या निकालना क्या था हाँ, यार है ना। अच्छा एक्स निकाला, अब एक्स ध्यान है नीचे है तो एक्स को पहले तो इसे कर दिया x/3 करते ये हो गया 1/2 और ये वाला 1/1 है ना भाई, 1 कर दो, कोई टेंशन में तो नहीं आ जाएगा बाद में कॉपी देख करके ये कैसे हो गया है ना। अच्छा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज एंड उसी टाइम पे x/4 करा, ये बन गया 1/5, ये बन गया 1/4 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। मुझे क्या चाहिए x, तो देखो x के पास में एक ही कांटा है 3 है ना, क्या करूं नीचे से डिवाइड बाय 3 हटाने के लिए डिवाइड का दुश्मन कौन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूं। अगर मैंने 3 से गुणा करी तो इधर कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा x, इधर कितना हो जाएगा 3/2, मैंने 3 से गुणा कर दी नहीं आया। एंड अब देखो यहां से x लिखा, x/4 का 4 हटाना है तो बट्टे में 4 है तो मल्टीप्लाई 4 कर रहा हूं ताकि 4 हट जाए, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 और यहां कितना हो जाएगा 5। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुझे कैसे पता चला कि 4/5 0.8 होता है, आपको भी पता था आपका x 0.8 से 1 के बीच में। अब अचानक से एंड अपनी असली मेकअप को छोड़ करके बाहर आ गया कि मैं तो ऐसा हूं, आप में से कईयों को फील आ गई। हाँ अब कराओ हमारा इंटरसेक्शन, सही है भाई। चलो भाई अब देखो पहली पार्टी ने x का जाल बिछाया कि भाई ये तो 0.8 से 1 के बीच में रहेगा, राइट है भाई, 0.8 से 1 के बीच में रहेगा, ये बात समझ में आई आपको। अच्छा दूसरी पार्टी ने कहा कि हम रहेंगे, इसे कहते हैं 1.5, हाँ या ना 1.5 मिलेगा यहां कहीं मिलेगा ना भाई, अरे 1 के बाद में और वो उससे आगे कहां 3 तक, तो इसका मतलब दूसरी पार्टी रहेगी 1.5 से 3 तक, सही है क्या भाई 3 तक। क्या दोनों मिले इंटरसेक्शन में कुछ भी x = 5। ये पहले केस ने कहा कि पहला केस जो था वो रिजेक्ट हो गया, आया था कैंसिल हो गया, माने हमसे कुछ नहीं मिला। ऐसे ही आपको क्या निकालना है दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस और फाइनली जो भी आंसर है उन सबका यूनियन करना। नहीं आया आगे का, ये आपका होमवर्क हो गया केस 2, 3, 4 एंड यूनियन करना, कर लोगे। अब आपके पास ये आपका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन हो गया एक। अच्छा ये ध्यान रखना, ये इसको कहते हैं पॉसिबिलिटीज। हाँ पॉसिबिलिटीज, ये आपकी पॉसिबिलिटीज हैं हाँ, जिन्हें आप कंफर्म कर रहे हो, चेक करके कंफर्म कर रहे हो। हाँ नहीं कर सकते हैं अगर बाय द वे एक्स और एक कोई सिर्फ इधर उधर कुछ नहीं होता बीच के अंदर, क्योंकि ये देखो कोई भी नंबर जो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में रहेगा वो 100% पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वैसे हमारे लिए फेलियर है, तो हमें चिंता करने की जगह ही नहीं है कोई, है ना। देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं जिस एक्स के बारे में बात कर रहा हूं वो 1 से 2 के बीच में और वो पॉजिटिव होगा ही होगा, अदरवाइज मैं बात ही नहीं करूंगा, है ना, कोई नेगेटिव आएगा तो। हाँ भाई अब मैं आपको इसके जितने भी लगभग जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट वो दिखा चुका हूं। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने किसी तरह की कोई कटिंग वटिंग नहीं करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है ना, बहुत अभी इसमें बहुत फायर बाकी है। ठीक है आगे बढ़े। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। ठीक है फाइंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x।
हाँ भाई, अब ऐसे में कैसे रेंज निकालते हैं वो सिखा रहा हूं। ठीक है, दो तरीके हैं, एक आपको आता है, ठीक है, और एक मैं सिखाऊंगा। जो आपको आता है वो भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको आता है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको आता है। ठीक है वो जैसे मैं बताऊंगा आपको याद होगा, अरे हाँ यार ऐसे ही निकाल सकते, वैसे बताया क्यों नहीं। ठीक है, अब देखो साहब, आपको पता होना चाहिए कि हमें इस पूरी कहानी में sin x की रेंज पता है। इस पूरी कहानी में मुझे sin x की रेंज पता है। किसको पता है, पता है भैया आपको? आपको पता है sin x की रेंज? बस भाई को इधर बक्से में डाला, ये पास वाले लोग भी फटफड़ाएंगे हमें भी डाल भाई, हाँ या ना, ये भी कहेंगे हमें भी डालो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में, सही है। और जैसे ही इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाला, ये बन गया 1। अच्छा, और ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, और ये बन गया -1। अब इसे पढ़ो, ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक हो, -1 से 1 तक हो। कितने इंटीजर आ रहे हैं बताओ? हाँ, कौन कौन से बताओ? एक सेकेंड, कौन कौन से? -1, 0 और 1। और लो ये रेंज आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x 3 आंसर दे सकता है। अब जिनको लगा ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, ये कैसा मजाक था, उनको याद दिलाता हूं कि अगर आपको याद हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगा किसी किसी को कुछ हद तक ये वाला। मैंने कभी आपकी जिंदगी में ये वाला ग्राफ बनाया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का, याद आया? अब देखो ये या तो 1 दे रहा है या फिर 3 ही तो आंसर दे रहा है हर बार, बीच में कहीं नहीं है, साफ है, बीच में कहीं नहीं है, साफ है। ये आपको आता था ग्राफ, और मैंने कहा था आपको आता है, पर मैं ही बताऊंगा कि आपको आता है। और अब आपको वाकई में समझ में आया, अच्छा ऐसा भी सोच सकते थे, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब मैं तो फिर आगे भी बना सकता हूं। मैंने कहा कैसे? अगर मान लो किसी बंदे ने मुझे इसकी जगह पर इसकी रेंज मांग ली होती तो, जैसे सोचो y इक्वल टू में किसी ने पूछ लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x, आप में से किसी को याद आया? ये जो अंदर का कंटेंट है इसकी रेंज पता है किसी किसी को? क्या आपको याद आया कि सर मैं तो sin x प्लस cos x को जानता हूं, ये रहता है माइनस के √2 से √2 के बीच में। अगर मैंने इसे डब्बा पहनाया तो ये पड़ोसी भी डब्बा पहनेंगे, और डब्बा पहनते ही, ठीक है ना, याद करो, डब्बा पहनते ही ये अचानक से 1.414 हो जाएगा, इधर ये माइनस का 1.414 हो जाएगा, और जैसे ऐसा होगा ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x इज इन बिटवीन 1, और उधर अब इसे पढ़ो ऐसा जो -2 से 1 तक हो। तो बताओ साहब ये कितना क्या दे देगा? ये दे देगा -2, -1, 0 और 1। इसकी रेंज होगा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं तो, मेरे दिमाग में तो गाने चल रहे हैं ना, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में आपको देख देख के एक ही गाना आ रहा है, वो पता नहीं कौन सा गाना था, मूवी ध्यान नहीं है मेरे को, ठीक है। आंख है भरी भरी और तुम, याद आ रहा है? अब आपकी शक्लें देख के ऐसी फील आती है, आंख है भरी भरी आगे आकर के आपको एक और चमत्कारिक बात पता चलेगी कि आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो भी आप अभी से सीख जाओ, ठीक है। y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x, राइट है। अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी हो तो मुझे पता है कि मैं अंदर वाला साइन इनवर्स x की रेंज अगर मैं जान जाऊं तो शायद मेरा काम बन जाए। साइन इनवर्स x की रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2, है ना। आप ऊपर लिख सकते हैं वी नो दैट,
आप कर लोगे आगे? क्या करना है बताओ? कितने लगाना है? भूल गए आप? कैसे बताओ? जीआईएफ लगाए, हाँ डब्बा पहना करके, और इसको डब्बा पहनाओ, डब्बा पहनाते ये बन गया, वेरी गुड, और उधर वाला बन गया, और आगे आप बिल्कुल आराम से निकल जाओगे तैरते हुए। बता दोगे अब? बिल्कुल, चलिए आप आगे। आई एक्सपेक्ट कि आप बना सकते हैं आप, है ना? आगे बढ़ जाओ। तो आंसर अपनी, मेरे जहां तक ख्याल है आप में से सभी लोगों को क्लिक कर जाएगा कि सर इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है -2 -1 0 और 1। कुछ हल्का हल्का देखो, ट्राई करो, ट्राई। ये रेंज आपको अगले उसमें चैप्टर में आ जाएगा, इसलिए मैं अब कह रहा था ये आगे के चैप्टर की बात है, लेकिन सी कभी से जाओ, क्योंकि वहां जाओगे तो फिर अलग लगेगा। यहां पे मैं बहुत आसानी से आपकी गाड़ी निकाल दूंगा, ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ जाओ आप तो। अच्छा, तब तक मैं एक और बात बता दूं कि डोमेन ऑफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स में फंक्शन या फिर कॉस इनवर्स में फंक्शन हो, देन पुट fx -1 to +1। क्या मतलब है? आप पहले लिखो, आप फटाफट फटाफट लिखो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने को, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, ठीक है? रिमार्क, हाँ स्लैश, ये स्लैश है, ठीक है? अब बस मन में जो बच्चे के एक ही आता है वो है भावार्थ। सर इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है? और इसका ये तात्पर्य, जैसे मान ले बेटा तेरे से किसी ने कह दिया साइन इनवर्स में 4x - 3, ठीक है, और फाइंड में दे दिया डोमेन, कि कैसे डोमेन बताओगे? तो मैं तरीका बताता हूं। साइन इनवर्स में जो कुछ भी लिखा हो उसे उठा और बस सिर्फ -1 से 1 के बीच में रख दे। नहीं आया समझ में? बहुत ही भारी काम है, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स में जो कुछ भी लिखा हो उसे उठा करके -1 से 1 के बीच में लिखना है, बस पहला लाइन लिखना सीख जाओ। नहीं अभी मेरे दिमाग में गोलमाल है, सब भाई सब गोलमाल है। हाँ, जैसे वो हेरा फेरी में आता है ना, जैसे साइन करने वाला होता है, पीछे से आवाज बजती है ना? वैसे ही अचानक से मैं आपकी तरफ देखता हूँ ना, 4-5 बच्चे यस सर, फिर और ज्यादा देर तक देखता हूँ वही 4-5 बच्चे और जोर से यस सर, लेकिन बाकी बच्चे उनका वही नहीं लग रही। अरे बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। साइन वर्स में जो कुछ भी लिखा हो उसे उठा करके -1 से 1 के बीच में लिख देना, ठीक है? फिर करना क्या है, जगह जगह 2-4 बच्चों को जगाया इन्होंने, चलो 4x - 3 इज इन बिटवीन -1 and 1। अब करना क्या है, x तक जाना है, तो पहला काटा -3, हटाने का तरीका प्लस का 3, तो प्लस का 3 करते इधर वाली पार्टी 4, उधर रह गया 4x, उधर हो गया +3 कर रहे हो, भूल मत जाना 2, सही है? अगला काटा 4, 4 को हटाने का तरीका /4, तो इधर हो गया 1 और उधर हो गया, बस ये आपका डोमेन आ गया। इजेक्ट मुश्किल, बस पहली लाइन मुश्किल है, मैं जानता हूं, अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसको -1 से 1 के बीच में रख देना, हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन खड़ाखड़ वाला आप कर दो, है ना? और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपसे वो क्वेश्चन हो जाए, इसलिए मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दूंगा जो आपसे बन जाए, क्योंकि जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूंगा आप फिर फेल हो जाओगे। mod x -3 cos इनवर्स में पहली लाइन लिख देना, बस आप फर्स्ट लाइन लिख देना, फर्स्ट लाइन। इससे क्या है, मेरे पास में वो क्वेश्चन की भी सीरीज खुल जाएगी जिनमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आते हो। हालांकि ये मेरे चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमारी शीटों में मिलते हैं ना, उनमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स होते हैं। अब मैं फंस जाता हूं हर बार, आपको क्वेश्चन दूं नहीं दूं। डोमेन के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता सिर्फ फंक्शन फंक्शन हो, आईटीएफ के क्वेश्चन भी आते हैं।
ये परेशान कर रहा है ना ये बच्चा, चिल्लर। अरे बहुत चेंज करते जाते, पास वाले टीचर की एस्टेस कर देते हैं, पता है। या तो दरवाजे बंद करके रहो। हाँ भाई, अब आपको तो पता ही है, चिल्लर चाहे क्लास में हो चाहे जेब में, हमेशा खनकते रहते हैं। हाँ, आवाज लगाते रहते हैं बेचारे, नोट कभी आवाज नहीं करते। ठीक है, अरे ये चले आगे। हाँ भाई, पहला लाइन लिख दिया क्या? तो दो चार बच्चों के हाथ कांप गए होंगे, पक्की बात, कि सर कैसे करना है, ये ऐसे बनाना है क्या? हाँ बेटा ऐसे ही बनाना है। यहाँ ऐसे ऐसे, हाँ बेटा ऐसे ही बनाना है। लगा होगा, जोर लगा हो यार, ऐसा बनाना था क्या? अरे यार, फिर इधर क्या लिखना था? 1 बेटा, इधर क्या लिखना था? माइनस। बस इसके बाद वो रिलीज है, अब वो आगे कर लेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे से पता है उसे कहां जाना है, एक्स तक। -3 हटाने के लिए प्लस का 3, 3 इधर जोड़ते ही बन गया 4, इधर आ गया मॉड एक्स, इधर हो गया 2। अब इसे पढ़ो, घोड़ा घास खाएगा 2 से 4 के बीच की, तो इधर 2 से 4 के बीच की, उधर -2 से -4 के बीच की। याद आया? 2 रस्सियां मंगाएगा, एक 2 लंबाई की, एक 4 लंबाई की। खुद कहां खड़ा होगा? ओरिजिन पर। हाँ, टर्निंग पॉइंट पे। याद आया? अब ये 2 लंबाई की रस्सी जब ओरिजिन से फेंकेगा तो 2 पे गिरेगी और फिर 4 पे गिरेगा, और वो बीच की घास उड़ा देगा। फिर वही 2 रस्सियां उधर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा है। तो वही 2। अब यहां से देखा जाता है एक्स का आंसर कितना हो गया? -4 to -2 यूनियन 2 to 4। अब आप में से कई लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि हमने वो जो उस दिन सीखा था उसका कुछ यूज भी है। अच्छा, आगे बढ़ जाओ आप तो तुरंत। हालांकि मेरे को ये लिटरली क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को दूसरी चीजों को सिखाना था। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप फटाफट करके बता देना, ठीक है? फाइंड डोमेन अगर y बराबर में साइन इनवर्स x²/2 हो। हो गया? yes, कहां तक जाना था? x तक। अभी भी नहीं आता आपको डोमेन में कहां तक जाना होता है? x तक। कितने लोगों का बन गया और कितने लोगों का दूसरी लाइन पे ही अटक गया? अटका था? हाँ, वो मेरे को पता भी है। देखो, मैंने इसी क्वेश्चन तक लाना था। x²/2 को उठाया आपने, यहां से हमें रख लिया। पहली लाइन बहुत मुश्किल से निकली होगी, बहुत मुश्किल। यही बस फर्स्ट लाइन होती है जो मतलब आप में से कई लोगों को बहुत लगता है यार रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम था सर, बस। ठीक है, अब अगला क्या? आपको 2 को हटाना है। आपने इधर 2 करा, इधर -2 करा, x तक जाने के लिए रूट ओवर करा, इधर रूट ओवर करते ये भी रूट ओवर हो गया, लेकिन इधर तो मामला गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अब यहां रुक जाओ। अब आपको अकल लगानी है। देखो जरा, मैंने ये सिखाया था आपको किसी टाइम पे। आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है x², -2 एक नेगेटिव क्वांटिटी, हाँ या ना? और फिर बहुत बड़ा प्रश्न है, पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? आई थी ना आवाज? आई थी ना? आई थी ना? पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है क्या? हाँ, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूजन। नो सर, आती है ना? अच्छा, मैंने बोल भी दिया था, पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, हम भी हमेशा। और जो चीज हमेशा होती है उसे इग्नोर करो। हाँ, x² इज लेस देन 2। याद आया? अच्छा, और ऐसा होते ही अंडर रूट काटो, √x² इज लेस देन √2। इसका मतलब मॉड x इज लेस देन इक्वल टू √2। मॉड x माने घोड़ा। घोड़ा कहां खड़ा है? ओरिजिन पे। कितने लंबाई की रस्सी? √2। इधर की तरफ √2 तक जाएगी तो लेस देन माने अंदर की घास खा देगा, और फिर उधर -√2 और फिर अंदर की घास। फाइनली आंसर कहां से कहां के बीच में? -√2 से √2 के बीच। मैं थोड़ा सा फास्ट निकल गया इस जगह से, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे को इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब अगला पॉइंट सुनो फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेन के क्वेश्चन में अगला रिमार्क, रिमार्क नंबर 2।
रिमार्क नंबर 1 सिखा दिया मैंने आपको, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर डोमेन ऑफ अंडर रूट, ऐसे नहीं, fx to the power 1/4, fx to the power 1/6, fx to the power 1/8, dash fx to the power 1 upon e1 for domain of fx to the power 1/2, fx to the power 1/4, fx to the power 1/8, dash fx to the power 1 upon e1। ठीक है, यूज डोमेन ऑफ अंडर रूट fx। अब पहले लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। यूज डोमेन ऑफ अंडर रूट fx। अगर आपने ये लिख लिया तो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट है फॉर डोमेन ऑफ fx to the power 1/3, fx to the power 1/5, fx to the power 1/7, dash fx to the power 1 upon odd। use domain of fx। दो बहुत ही काम की बातें जो बुक्स में कहीं लिखी नहीं होती, सिर्फ वैसे ही छोड़ दिया जाता है। आप पहले लिख लो fx to the power 1/4, fx to the power 1/6, fx to the power 1/8, fx to the power 1 upon e1। यूज डोमेन ऑफ अंडर रूट fx। राइट है। सेकंड नंबर पे आपको लिखना था फॉर द डोमेन ऑफ fx to the power 1/3, fx to the power 1/5, fx to the power 1 upon 7, fx to the power 1 upon odd। यूज डोमेन ऑफ fx। अब इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि आपकी तकदीर हर बार आपका सपोर्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कल को आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता था, जैसे शायद एक क्वेश्चन अपने लिखा भी था, y कोडो में 1 अपॉन में log 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस में थर्ड रूट ऑफ x माइनस 1। ये शायद आपकी उसमें मैंने काम में दिया था होमवर्क में, याद है आपको? और ये शायद क्वेश्चन नंबर 10 या 11 था जो छूट गया था अपना, याद आ रहा है आपको? अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है ये थर्ड रूट आ गया। अगर थर्ड रूट आ गया तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो इसे ढंग से लिखेंगे, ये हो जाएगा, अरे ये इसको मेरी नजरें तो ऐसे देखती हैं कि जैसे ही ऐसे लिखा तो मुझे ध्यान आता है इसको मैं लिखता हूं log 1 माइनस एक्स और 10 ऊपर, क्योंकि लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते ट्विस्ट कर जाएगा। अच्छा, प्लस में ये लिखा हुआ है x माइनस 1 की पावर 1/3। अब मुझे पता है डोमेन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसका डोमेन इधर निकालते हैं। इधर इससे तीन बातें होंगी कि भैया एक तो बेस को पॉजिटिव रखना, दूसरा बेस को कभी, तीसरी बात 10 भैया को बोलना प्लीज पॉजिटिव रहे। हाँ यार, इससे x देखा जाए तो 1 से छोटा हो गया, इससे x जो है वो 0 नहीं होगा, ये तो हुआ। अच्छा, इधर वाले का क्या करना है? अब जब पावर में 1/3 है तो ये रूल कहता है कि जब भी पावर में 1 अपॉन ऑड हो तो सिर्फ फंक्शन का डोमेन देखो। माने इसमें क्या करना है? इसमें यह करना है कि आपको यहां चेक करना है डोमेन ऑफ x माइनस 1। इसका कैसे देखते हैं सर? अरे ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, इसको नाम से पुकारो। ये लीनियर है या ना, और लीनियर फंक्शन बोले तो पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का डोमेन R, इसीलिए इसका डोमेन R हो गया। अच्छा, अंदर का वो जो अंडर रूट में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो सब नहीं करेगा, नहीं, कुछ नहीं करेगा। अगर पावर में 1 अपॉन ऑड है, कहने का मतलब कल को अगर सर यहां पर अगर क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स होता तो, मैंने कहा अगर क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स होता तो मैं आपको कहता कि डोमेन ऑफ दिस इज इक्वल टू में डोमेन ऑफ साइन एक्स। बस आप अंदर वाले का डोमेन बोलो, दैट्स इट। नहीं आया समझ में? डोमेन साइन एक्स का डोमेन कहां तक फैला है? आर, तो साइन एक्स का डोमेन आर हुआ। नहीं पकड़ में आ रहा आपके? अगर जैसे अभी सोचो, मान लो क्वेश्चन के दौरान, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी बातें सीखा के यही तो बड़ा करना है आपको यहां से ही। देखो अब जरा दिमाग लगाओ, जैसे किसी ने पूछा होता वाई इज इक्वल टू में, सपोज करो किसी ने मेरे से क्वेश्चन में पूछा होता, एक क्वेश्चन शायद हम लोगों ने करा था, अंडर रूट में 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और नीचे 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, शायद मेरे ज्यादा याद है ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। आप में से किसी के पास हो तो आपको आंसर पढ़े, देख लो एक बार, जरा आंसर बता सको तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3, बस माइनस इनफाइनाइट से 3 और यूनियन 4 टू इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, जैसा मुझे दिखा रहा है। ठीक है ना, ये 4 पे क्लोज ब्रैकेट है ना, ये दिखाया है मेरे को, है ना।
ये हमारा ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन है, पहले करा हुआ क्वेश्चन है। मान लो तकदीर तेज होती है आपकी, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछने वाले हैं डोमेन ऑफ दिस ना पूछ करके क्वेश्चन को चेंज कर दिया होता, ठीक है, चेंज क्वेश्चन बन जाता y इज इक्वल टू में 24th रूट ऑफ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। समझ रहे हो आप? कल को यहां रूट ओवर की जगह 24th रूट लिख दिया होता, तब भी आपको समझ जाना था कि इसका मतलब होता है 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पावर 1/24, और ये अपने आप में 1 अपॉन E1 है। और अगर 1 अपॉन E1 है तो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेगा, मैं सोचना चालू करूंगा, थिंकिंग ऑफ y इज इक्वल टू में अंडरूट 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन। बस मैं इसका डोमेन सोचता। अगर कोई मेरे से 1 अपॉन E1 का कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, मेरा दिमाग तुरंत अंडरूट दिमाग में ले आऊंगा मैं। नहीं समझ में आया आपको? जैसे कोई रैंडम क्वेश्चन भी उठा लेते हैं अपन लोग, मेरे को उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कोई रैंडम क्वेश्चन भी उठाया तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, अगर भाई वैसा मिल जाए तो पहले आप यहां तो कॉपी करो, फिर मैं आपको सिखाता हूं एक क्वेश्चन। ये तो बहुत ही काम का कंसेप्ट है, इसको मिस ही मत करो आप। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में था डोमेन ऑफ y इक्वल टू में 12th रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड x। ठीक है, अब आप में से कई लोगों की हल्की हल्की चेतना वापस आई है, यू आर कमिंग बैक टू द सेंसेस, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग अपना फेवरेट काम कर रहे हैं, लिखना। नहीं, हाँ भाई, अगर फटाफट से प्लीज राइटिंग बिगाड़ के लिखें, जल्दी जल्दी करें, जल्दी कहने का मतलब सीरियसली फटाफट से आगे चलें। ये क्वेश्चन है डोमेन ऑफ दिस, आंसर ये रहा, फिर अपन ने चेंज किया क्वेश्चन को, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाया और फिर से डोमेन ऑफ ये पूछा, ठीक है, इसका मतलब ये कि हम लोग इसके डोमेन को सोचेंगे। हाँ भाई, अब मुझे फटाफट बता पाए तो और अच्छा लगेगा। अब थोड़ा रुक करके वापस पहले मेरे को समझा दो ना। मान लो मेरे से किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि डोमेन ऑफ दिस, तो मेरी फर्स्ट लाइन क्या होगी? पहली लाइन होगी इट इज सेम, ठीक है, इट इज सेम एज डोमेन ऑफ y इक्वल टू अंडरूट x माइनस 1 माइनस मॉड x। भाई कल को कोई मेरे से अगर बाय द वे इवन डिग्री की बात करता तो मेरा दिमाग कहता अंडरूट सोच। अच्छा सर, कल को अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया होता डोमेन ऑफ y इक्वल टू में 13th रूट ऑफ x अपॉन में 1 माइनस मॉड x, तो क्या करते? तो मैं कहता इट इज सेम एज डोमेन ऑफ x बिलोंग्स, सॉरी, मैं डोमेन ऑफ y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस मॉड x। नहीं समझ में आया? अगर ऑड डिग्री अगर ये दे रखी है ना, 1 अपॉन ऑड है, तो बस मेरे को लगेगा जैसे खुले में ही घूम रहा था और मैं इसका डोमेन निकाल बैठूंगा। लेकिन अगर बाय द वे इवन डिग्री लिखी है तो मैं समझ जाऊंगा कि अंडररूट वाले क्वेश्चन जैसा है। नहीं समझ में आया? अगर बाहर इवन है तो अंडररूट की फील करूंगा मैं, और अगर बाहर अगर ऑड है तो मैं खुले में जो फंक्शन है उसकी फील कर लूंगा। भाई तेरा जो डोमेन है वही हमारा आंसर बन जाएगा।
ये बात समझ में नहीं आई। अगर मान लो किसी ने मेरे से पूछा होता कि डोमेन ऑफ थर्ड रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 171x, वो सॉरी 17x माइनस 134, इसका डोमेन पूछा होता, तो इसका डोमेन किसके बराबर होता? इट इज इक्वलेंट टू डोमेन ऑफ क्या 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 क्या, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 17x माइनस का 134, और इसका डोमेन क्या है? R। क्यों? पॉलिनोमियल है। नहीं समझ में आया? तो ये तो आपको बाहर ये थर्ड रूट फिफ्थ रूट ये सब दिया होता, सिर्फ भूल मारने के लिए दिया होता, डराने के लिए। वो स्टूडेंट अब बुक में लिखे ही नहीं है, कहीं कहीं से कहीं किसी बुक में नहीं लिखते बेटे, लिखते ही नहीं है। अब लिखेंगे नहीं तो कहीं पढ़ेगा कैसे बच्चा? ठीक है, और स्टूडेंट को लगता है उसके लिए दुनिया सब दुश्मन है, नहीं है। आप थोड़ा भी ध्यान से देखो, आप देखो कितना आसान था। इसका डोमेन पूछा, अच्छा बाहर देखा, अच्छा वर्ड है, चल सीधे सीधे बाहर आ जा। हाँ, अगर चीज ऐसे तो अंडरूट मारने का है, नहीं है। अच्छा कल को अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो सेम होता, क्यों? क्योंकि जब तक R 1/E1 है, अंडरूट एफ एक्स जैसा काम करेगा। अच्छा अब करना क्या है इसका, ये तो बता दो, करना क्या था? इसको उठाऊंगा और क्या करूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करूंगा ये भी बता दो। अब आई तकलीफ आपको। बड़े ध्यान से सुनो, आप देखो, आप यहां पे ध्यान से सुनना। अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, जो मेरे को सुनने में आ रहा है बहुत रैंडम जा रही है आवाजें, इसका मतलब ये कि सारे एक सुर में एक जगह पे दिमाग से सहमत नहीं थे कि करना क्या था। अगर कभी भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म में क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए और सीधा रास्ता नहीं निकल रहा हो, तो ऐसा दिमाग लगाना जैसे कोई आपको ये पूछ रहा है कोई कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स पॉजिटिव कब है। ऐसे सोचना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? कोई भी दो चीजों का भाग पॉजिटिव तब होता है जब या तो ये और ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। नहीं समझ में आया? तो आप यहां से दो बातें कह सकते हैं। क्या इसके बाद की कहानी में आप दो बातें कह सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नीचे वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव, या सही है, या ऊपर वाला भी नेगेटिव एंड नीचे वाला भी नेगेटिव। नहीं है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा आया होगा, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट, है ना। अब वापस से सेंसेस में आओ अपने। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं अब आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को जवाब देना कि सर आपने कहा कि ये बटा ये पॉजिटिव है, तो आपने ये कह दिया कि ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो सर आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे हो और इसे ग्रेटर देन 0 लिख रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो नीचे बैठा है वो इक्वल टू 0 लेके मर नहीं जाएगा क्या? आया ना? तो सर ऊपर वाले को भी हटा लो। न्यूमरेटर ने क्या ऐसा कर दिया सर जो आप उसे इक्वल टू 0 दे रहे हो? मैंने कहा अगर उसका भी इक्वल टू 0 छीन लिया तो ये फड़फड़ा नहीं जाएगा कि मेरे इक्वल टू 0, फिर तुम दोनों में से देने वाला कौन है? भाई आप भी नहीं दे रहे, आप भी नहीं दे रहे, फिर मेरे को इक्वल टू 0 क्यों दिलवा रहे हो आप? नहीं है। अब नीचे वाले से क्यों नहीं दिलवा रहा? क्योंकि नीचे वाला अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम बचाव करके खेल रहे हैं, कॉमा में मत रहना। मैं बहुत मुश्किल से एक चीज पे ऐसे चबा चबा करके अपना समय दे दे करके आपको पढ़ा रहा हूं भाई, आप समझो। अब इसके बाद क्या, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब करना क्या है सर इसका, इसको लिखना है एंड समझते हो आप? अभी से दिमाग में भर लेना, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे लिखेंगे। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, मॉड एक्स लेस देन 1। सोचो, नहीं आया? अच्छा और की जगह पे और ही लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और यहां लिख देता हूं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। सोचा? अच्छा क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करूं बताओ? अरे सॉल्व है यार, नहीं है समझ में? अरे ऑलरेडी सॉल्व है, अब इसको और क्या सॉल्व करोगे? नहीं समझ में आया? मैंने पूछा सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। तो कैसे करूंगा वो भी बता दो।
अब ये सॉल्व है ऑलरेडी, नहीं समझ में आया? अब आप में से कोई सॉल्व है? अरे हाँ यार ये सॉल्व है। मैं तेरे से कल को कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के फैक्टर होते हैं x माइनस 1 x माइनस 2, हाँ या ना? मैंने कहा इस क्या ये फैक्टराइज्ड है? आपने कहा यस सर। मैंने कहा अब इसके और फैक्टर कर सकते हैं? नो सर, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। वैसे मैंने पूछा क्या ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे करोगे? सॉल्व है यार, मतलब कहां उलझा लेते हो तुम लोग। अच्छा इसको देख के क्या फील आती है? थोड़ा काश एक से अंदर की बाहर की? लेस देन है तो अंदर की, एक से अंदर की और उधर से -1 के अंदर, इधर 1 और उधर -1, तो कहां से कहां के बीच की? मैं यहां लिख देता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज इन बिटवीन 1 एंड -1। नहीं है? आगे बढ़ो, और x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ इसको देख के क्या फील आती है? थोड़ा क्या ग्रेटर देन 1 माने 1 के बाहर की, 1 के बाहर कहां तक की, और उधर कहां से कहां तक की? तो देखो साहब मैंने नंबर लाइन ले ली भाई, नंबर लाइन पे ये कह रहा है 1 के बाहर की और उधर -1 से बाहर की, सही है? अच्छा जिसमें ए वाली पार्टी क्या कह रही है कि इसे 0 से मुश्किल होता है, मैं जानता हूं आज भी। बताओ x क्या लिखा है, 0 से छोटा या बड़ा? 0 कहां होगा? बीच में। 0 से छोटा उधर पड़ेगा? नहीं हो। आगे बताओ फाइनली आंसर कहां से कहां के बीच में? कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनेटिव से -1 ओपन, और माने या माने यूनियन, यूनियन माने कॉमन लेना। बहुत बढ़िया। यूनियन माने जॉइंट आंसर देना। रात को मट्ठे पिए तुमने सबने, मैं समझ गया। इधर दिमाग लगाओ। हाँ भाई x कहां से कहां के बीच में? -1 से के बीच में ही ना? ये आया -1, ये आया 1, और इसके बीच में ले चलो। आप बताओ ये कह रहे हैं x -1 से 1 के बीच, ये क्या कह रहा है? 0 से 0 कहां होगा? बहुत बढ़िया, 0 बीच में, और 0 से बड़ा इधर या उधर? इधर। ठीक है भाई देख लेना। ठीक है फाइनली कहां से कहां में? 0 से 1 यूनियन माइनस इन्फिनिट से। तो मेरा फाइनल आंसर कोट कर रहा हूं x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, मैं अपनी फाइनल आंसर कोट कर रहा हूं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन 0 से 1। सोच लेना आप, तो ये आंसर हो गया इसका। कभी कर लें। जल्दी। अभी एक और कंसेप्ट आपने सीखा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको इस पूरी कहानी के दौरान यह सिखाया कि कभी भी fx अपॉन gx अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और सॉल्व नहीं हो रहा हो तो दो तरह से खेल जाना, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। सीखना ये स्टाइल है, मैथ्स की अदाएं हैं। ठीक है बहुत काम की चीज है, सीख जाओ आप। ठीक है आगे बढ़ो फटाफट। एक कंसेप्ट और मेरे को कौन सा सिखाना था आपको, बार बार आपके हिट हो रहा था वो। क्यूब रूट हो गया, साइन इनवर्स हो गया। क्या बेटा? हाँ नहीं अभी वो नहीं, वो तो सही जगह पे वापस आऊंगा, मेरे को तो पूरा प्रूफ के साथ ही लाना है वो। मेरे को एक कंसेप्ट सिखाना था, याद आ गया मेरे को, अभी याद आया था बीच में बातचीत में फिर निकल गया। एक मिनट, मैंने सोचा था आपको सिखाना है मेरे को आर क्लब। हाँ भाई नेक्स्ट रिमार्क नंबर 3। फटाफट आराम से, मतलब लेकिन फटाफट। 4 हो गया? अच्छा वो उसने आपने से 2 गिन लिया, वो मेरे लिए एक ही कंसेप्ट है। कोई बात नहीं, लेकिन काउंटिंग सही होनी चाहिए।
हाँ भाई, हो गया यहां तक? हाँ भाई, हो गया क्या? हाँ भाई, नहीं कई बच्चे हैं ना ऐसे, पता है जब डीन में होते हैं ना तो ये दिखाने के लिए कि नहीं वो बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसे शर्लक होम्स जैसी शक्ल बना लेते हैं एकदम, ऐसे जैसे कहते हैं ना वो तो जासूस वाली, मतलब डिटेक्टिव वाली है ना, ऐसे फील कराते हैं जैसे पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है। सिर्फ फील ही फील में टीचर को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा था, बहुत सीरियस था बहुत, ठीक है, भयंकर वाला इंगेज था। शर्लक होम्स आपने सुना है? शर्लक होम्स है ना, आप में से किसी ने उसकी बीबीसी वाली सीरीज भी देखी है क्या? देखा है? अब वो हवा भी लगती है क्या, वो क्या कहना चाहते हैं, किस लेवल पे बात करते हैं, कौन से लोग हैं जो ये सब बनाते हैं, ऐसे वो डायरेक्टर वगैरह नहीं बनाते ऐसी चीजों को, ध्यान रखना ये बातों को, ठीक है ना। हाँ, वो सिर्फ उनका काम सिर्फ डायरेक्शन होता है, बाकी उसके पीछे की जो साइंस होती है उसको समझने के लिए बकायदा पूरे प्रोफेशनल लोग लगते हैं। हाँ, आप बाद में समझोगे ये, ठीक है। एनीवे, अपन वापस आते हैं मुद्दे पे। रिमार्क नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है कंसेप्ट ऑफ आर क्लब। ये सब अपने घर के कंसेप्ट हैं, इसलिए किताबों में नहीं मिलते, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ आर क्लब, अभी आर क्लब क्या है वो समझाता हूं। देखो, ये कहता है इन क्वेश्चंस ऑफ एफ के अंदर जीएक्स टाइप, ठीक है, इन क्वेश्चंस ऑफ एफ फिर उसके अंदर जीएक्स टाइप, if domain of f is x belongs to r, if domain of f is x belongs to r, then domain of f of gx is equal to domain of gx। पहले आप यहां तक लिखो फिर समझना, पहले लिखने से फ्री हो जाओ फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ना ऐसे इसमें देख के कुछ पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे चलते आएंगे समझ में आता जाएगा। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा होता डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, किसी ने मुझसे इसका डोमेन मांगा होता y इक्वल टू साइन उसके अंदर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉमा में नहीं रहना का, हाँ बिल्कुल अवेयर रहना, बिल्कुल है ना, ये नहीं कि सर उस समय नींद आ रही थी क्या करता मैं, ठीक है। देखो y इक्वल टू में साइन अंडरूट ऐसा, मुझे अच्छे से पता है कि साइन एक्स जो होता है इसका जो ग्राफ होता है वह इस तरह से चलता है, हाँ या ना, आप बता सकते हैं कितना फैलता है? आर, आर, हाँ या ना। तो मुझे अच्छे से समझ में आता है कि इसका जो डोमेन है, ठीक है ना, वो आर है, कितना है? आर। अगर बाहर वाले फंक्शन का डोमेन, डोमेन हमेशा कैसे चलाना है? बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, ये बात भी समझना, डोमेन हमेशा बाहर से अंदर की ओर, है ना, AUR मूव करता है, डोमेन हमेशा बाहर से अंदर की ओर मूव करता है। अब सबसे पहले बाहर कौन मिला आपको? साइन। आपने पूछा साइन भैया आपका क्या डोमेन है? उसने कहा मेरा डोमेन आर है। जैसे ही बाहर वाला आदमी ने कहा मेरा डोमेन आर है, आप उसे हटा दो, उसे दिमाग से हटा दो। अब आपको ये पता होना चाहिए भैया इसका डोमेन तो आर है, इसे जाने दो, ये तो आर क्लब का आदमी है। अब आप समझ जाओ खुद ही की डोमेन ऑफ, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ y इक्वल टू अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि साइन आर क्लब का आदमी था वो हट गया, नहीं पकड़ में आया,
जैसे ही अपने को पता चला अच्छा भाई तू तो आर क्लब का आदमी है, चल जा कोई बात नहीं, अंदर वाले पे आ जाओ, किसका डोमेन पूछेंगे। अब इसका डोमेन कैसे पूछेंगे, इसका डोमेन पूछने के लिए हमारे को पता है अंडर रूट वाले का डोमेन निकालने के लिए अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वही x अपने आप में 1 से बड़ा यूनियन x अपने आप में -1 से छोटा, और ये आंसर हो गया। मुझे आंसर पे नहीं जाना था, मुझे सिर्फ कंसेप्ट सिखाना है। अब दोबारा सुनो, मान लो, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, सोने वाले जग जाएं भैया। y इक्वल टू, मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि डोमेन ऑफ y इक्वल टू में, आपने कभी ध्यान से देखा कि मैं मुश्किल से, आप पूरी रिकॉर्डिंग देखना, मुश्किल से 1 या 2 मौकों पे अपने टैब तक जाता हूं, फिर वापस आता हूं और सिर्फ क्वेश्चन यही छांटता रहता हूं। देखा आपने कभी? क्योंकि मैं पता है, मैं उसको अवेयर होकर के, उससे अवेयर होकर के नहीं चलता, वो सिर्फ मेरे लिए एक लोकल पॉइंट है कि मेरे को ये पढ़ाना है आपको, बाकी पूरा लेक्चर मैं आपकी शक्ल देख के बनाता हूं। लिटरली कह रहा हूं, पूरा लेक्चर मैं आपकी शक्ल देख देख के बनाता हूं, पूरा लेक्चर, एक एक बात जो भी मैं बोल रहा हूं ना, सब जो लिखा हूं खुद के बनाए क्वेश्चन खुद ही बना रहा हूं, सब सिर्फ आपकी शक्ल बता रही मेरे को कि इस बच्चे को ये समझा, ठीक है ना। जितना, जैसे आप ज्यादा सो रहे हो तो मैं और छोटा क्वेश्चन कराऊंगा कि इससे छोटे ताजा। अब जैसे सुनो, अभी देखो मैंने आपको ये कराया, अभी सुनना। मान लो किसी ने मेरे से कहा होता y इक्वल टू सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन अंडर रूट x स्क्वायर -1 होता, मेरे को दिमाग ही कराओ, हवा ही खत्म हो जाती भाई। मैं कैसे करता सर ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं आपको याद दिलाता, बाहर सबसे पहले, याद है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, सबसे पहले कौन मिला, एक तो ये हटाओ, आप में से कहीं होगा तो यही नहीं दिख रहा होगा, ये हाँ, रिबन पे नजर थी उसकी, ठीक है, हाँ। अब देखो सबसे पहले कौन मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ या ना, बाहर से अंदर की ओर, तो पहला आदमी कौन टकरा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर आपको दिमाग में ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कैसा था, हाँ या ना। अब वो ग्राफ कितने में फैला था, आर में, तो इसका डोमेन क्या है, आर। हटाओ इससे, नहीं आया समझ में, आर क्लब का मेंबर है, दिमाग से निकाल दो, चलो कोई नहीं, अंदर चलो, अंदर अंदर साइन भैया, इसका डोमेन आर। अच्छा, इसको भी हटाओ। इसका मतलब ये कि सामने वाले ने जो पूछा ना कि डोमेन ऑफ y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन में अंडर रूट x स्क्वायर -1, उसमें से मैंने दोनों को हटा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी और साइन को भी, और मुझे क्या निकालना है, डोमेन ऑफ, ठीक है, y इक्वल टू में अंडर रूट x स्क्वायर -1, दैट्स इट। नहीं पकड़ में आया, अभी आपको थोड़ा बहुत आया होगा। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना होकर के ऐसा होता, सोचो, अब और भारी कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल टू में किसी ने दिया होता डोमेन ऑफ y इक्वल टू में, बड़े ध्यान से सोचना, मॉडुलस, फिर उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर उसमें भी साइन, ठीक है, फिर साइन में कॉस, फिर कॉस के अंदर अंडर रूट x स्क्वायर -1। अब तो थोड़ा अच्छा लगा होगा सर, अब अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अब जमा हुआ क्वेश्चन आया, सीधे छोड़ूंगा, ठीक है, हाँ। पहले क्या, फिर भी मन में विचार आता करूं नहीं करूं, सीधा बाईपास, ठीक है। हाँ भाई, अब जरा सोचो, देखो सबसे पहले किससे भिड़ोगे, मॉड, मॉड का ग्राफ ऐसा, आर पूरे में फैला होता है भाई, ये वाली पार्टी कौन, आर क्लब, ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन आर, कॉस का ग्राफ भी पूरे में फैला होता है, तो बचा कौन, ये। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ दिस इज इक्वल टू में डोमेन ऑफ y इक्वल टू में अंडर रूट x स्क्वायर -1। नहीं पकड़ में आया, मुश्किल, बहुत मुश्किल, ठीक है, बस आगे बढ़े, है ना। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट, सही है। अब मान लो किसी के अंदर का अभी भी नहीं, तृप्ति नहीं आई सर, थोड़ा और, ठीक है, और लो, और लो, ठीक है। अब जरा समझो, y इक्वल टू में किसी ने दिया होता, देखो मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो होगा आपके साथ, इसलिए y इक्वल टू में 2 की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन के अंदर कॉस के अंदर, ठीक है, एक का दुका और डाल दें क्या, कोई और आर क्लब का आदमी है क्या अपने बीच में, ठीक है, एक और मॉड ले लेते हैं अंदर, ठीक है, उसको और अच्छा लगेगा, अंडर रूट में x स्क्वायर -1, फिर मॉड, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर मॉड, सही है। अब आया मजा, क्यों, क्योंकि अब की बार आ गया 2 बीच में, बस उस 2 ने सब पेट दिया, वरना तो आप आंसर सोच लिए थे, ठीक है, 2 ने सब पेट दिया। अब आपको फील आनी चाहिए कि ये अंदर अंदर क्या हुआ, सोचना अंदर अंदर क्या हुआ, वो सोचना, बेसिक पिक्चर आएगी ना, तब आप कैसे, देखो जो स्टूडेंट है मतलब एवरेज एंड अबोव एवरेज, वो बहुत जल्दी समझता है इस बात को, समझना, उसको ये पता है कि यार ये एक्चुअल में सीन ये हुआ होगा, किसी ने 2 की पावर x में ये जो x नाम का पप्पू है ना, इसमें हमला कर दिया,
नहीं, और इसे उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया, आया, और इसकी जगह पर क्या कर दिया, ये पूरा मॉडुलस वॉडुलस सब जमा दिया, नहीं आया। तो किसी ने क्या किया, एक्स को रिमूव किया और उसकी जगह पर ये सब डाला, नहीं आया। तो अंदर खाने में जो पहला फंक्शन था ना, वो 2 टू द पावर एक्स था, नहीं आया। पहला फंक्शन कौन था, 2 टू द पावर एक्स। तो सबसे पहले जो सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है 2 की पावर एक्स, और 2 की पावर एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, इसका नहीं आया। इसका डोमेन कितना, आर, तो भाई किसका निकला, आर क्लब का, फिर मॉडुलस आर क्लब, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आर क्लब, साइन आर क्लब, कॉस आर क्लब, और फिर मॉड वापस से आर क्लब। तो फाइनली इट इज इक्विवेलेंट टू डोमेन ऑफ y कड़ो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, नहीं है। ऐसे अंदर अंदर देखो, आप हमेशा देखना बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। लोगों को ये छोटी सी बात समझने में उम्र लग जाती है कि डोमेन बाहर से अंदर चलता है बेटा, रेंज अंदर से बाहर चलेगी। डोमेन बाहर से अंदर चलता है, रेंज में अंदर वाला पहले दौड़ता है, फिर बैटन रिले रेस है कि मैंने इतना दौड़ लिया, तू बता कितना दौड़ेगा, ऐसे चलता है वो। आपको जितना आता है उसका पता आपको तभी चलेगा जब आप किसी और ऐसे बंदे से कंपेयर करोगे जो यहां नहीं है, किसी दूसरी जगह पे बैठा है, अलग ग्रह का प्राणी है, लेकिन वो भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है। उससे पूछो कि अगर मैं तेरे को ये क्वेश्चन दूं, बता डोमेन कैसे सोचेगा, वो नहीं सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात जिसे आपने यो फूंक मार के उड़ा दिया ना, वो फूंक है ना, वो उसके पास नहीं है, डोंट वरी, उसे हवा भी नहीं है। अगर आपने उसे आर क्लब बोल दिया तो वो बेहोश ही हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट बुक्स का नहीं है, ये सिर्फ अपना कंसेप्ट है। तो मैं आपको दे सकता हूं यार ये तो आर क्लब का आदमी है, सही है, आर माने बेकार, हटा, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ओके। ये अरे क्या हुआ, कॉपी नहीं किया था क्या, ऐसे थोड़ी ना चलता है कोई। फेवरेट टाइम आ गया, चलो 9:04, अभी तो 6 मिनट तक चुपचाप पड़ेगा बच्चा, बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। मुझे अच्छे से पता है ये लोग दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ना तो कर ही नहीं सकते। सर आपने क्या इमोशनल कर दिया। अच्छा सुनो, अभी काम की बात पे आ जाओ, ठीक है। अरे मैं कितनी सारी ये कॉपी नहीं करा था क्या ये वाला, सही, हाँ तो फिर तुम डराते, ये पास में बैठे हुए बच्चे ज्यादा डराते, पता है, ये तुम्हारा काम दूर से ये करते हैं, भगाओ इसे भगाओ। हाँ भाई, अरे यार ये वाला नहीं करवा पाऊंगा। हाँ भाई, एक बेसिक टाइटल डाल के जा रहा हूं, ठीक है, और है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर पे आ गया मैं, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। आपको आज के दिन पे बस अपन यहां से स्टार्ट करते चलेंगे, ठीक है, और ये जब खत्म होगा तो आप समझ लेना उसके बाद में फंक्शन फटाफट भागेगा। मैं क्योंकि यहां तो बहुत धैर्य के साथ पढ़ाता हूं, फुल एकदम एकदम फुल आराम से। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय fx इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x। सबसे पहले इससे दिखाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट करता क्या है सर, ये fx इज इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट x गिव्स फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x। मतलब ये कि जैसे अगर किसी ने 1.617 बोला तो उसमें से कई बच्चों को नहीं पता, ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं पता कि ये जो 1 है ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, सही है, ये जो 1 है ना ये इंटीग्रल पार्ट है, और ये डेसिमल के बाद वाला है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को आपको दे देता है छीन करके। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने 1.617 इसमें डाला ना तो ये 0.617 को बाहर कर देगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट उठा के बाहर कर देता है। नहीं पकड़ में आया,
जैसे किसी ने सर अगर बाय द वे इसको 3.24 दिया होता तो 0.24 को बाहर कर देता, नहीं है? बहुत मुश्किल है उस बच्चे के लिए जो सो रहा है, ठीक है, जो जगह हुआ उसे पता है कि यार क्या बकवास चल रही है, 0.24, इसमें 3.21 पॉइंट के बाद वाले तो बोलना और करना क्या है, नहीं है? अब किसी ने सर अगर कल को 13 भेज दिया तो 0, डेसिमल के बाद कुछ था ही नहीं, हम जबरदस्ती थोड़ी दे देते। अच्छा, और अगर सर माइनस का 16 दे दिया होता तो 0, डेसिमल के बाद कुछ था ही नहीं। अब दर्द उठता है। अब दर्द यह है कि नाम फ्रैक्शनल पार्ट है, ध्यान रखना, भूलना मत, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। अगर किसी ने अगर गलती से माइनस का 1.617 भेज दिया होता तो हम क्या करते, सुनो, अगर पहले तो इसे माइनस को हटा के बोलो, अगर ये माइनस नहीं होता तो क्या आंसर होता? माइनस होने पर याद रखना, अगर कभी माइनस होता तो 1 में से वही आंसर घटा दो, नहीं है? और कभी बताओ मत, मैं जानता हूं, मेरे को ही आती गणित, मैं लिख लूंगा अपने आप, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 0.37383। आपका काम सिर्फ 1 में से घटा के बोलना है, नहीं पकड़ में आया? जल्दी बता दो, जल्दी से जल्दी, माइनस का 3.24 का आंसर, माइनस 0.24, आगे हम घटा लेंगे, नहीं है 0.76, ये मैं नहीं कर सकता क्या? आप सीधे सीधे 0.6 मत बोलना। अब आप में से कई लोगों को लगेगा अरे ये क्यों करते हैं सर, अरे आपको बाद में समझ में आएगा, किसी दिन किसी और चैप्टर में जब अचानक से फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस एच होगा और मैं आपको याद दिला चुका हूं कि 1 माइनस करके बोलना है तेरे को बस। आज तो आप इसका आंसर 0.76 बोल दोगे, इसका बताना जरा क्या आंसर आएगा 1 माइनस एच का, तो फिर अभी से आदत डाल लो ना उतनी दूर तक बोलने की जितनी दूरी पे सही रुको। नहीं पकड़ में आया? आगे बढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको? अच्छा तो माइनस का 3.24 अब ये हो गया। अब बस लास्ट में ग्राफ बना के चला, ग्राफ भी कल ही बनाएंगे, ठीक है? आप लोगों ने काम कर लिया तो होमवर्क, उसमें 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए थोड़ा आउटसाइड हो जाए, बाकी कितने क्वेश्चन हो गए उसमें से? करे ही नहीं है आंसर? हाँ वो मैं भेज दूंगा, मैं सर्च करके भेज दूंगा, थोड़ा जल्दबाजी में बनाया था, मैं पक्का भेज दूंगा। अगला पीरियड किसका है? और वो तो टाइम का